हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लाई, तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा कंप्लीट। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप इस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस देखते रहें सबसे पहले, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए और जानते हैं इलेक्ट्रिक शॉक का सबसे पहले परिचय जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है, हमें करंट जो लगता है उसका सबसे पहले परिचय समझ लेते हैं कि कैसे लगता है। बिजली का झटका लगना या करंट लगना, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक भी कहा जाता है, बड़ी आम सी बात हो गई है। चूँकि हमारे आसपास कई ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे हमें करंट लगने की आशंका होती है। यह साधारणतः इतना हानिकारक नहीं होता, परंतु कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को इस विषय में सचेत रहने की आवश्यकता है। सही है, हमें सचेत रहने की बिल्कुल ज़रूरत है, तभी हमें करंट नहीं लगेगा। आइए और समझते हैं कि करंट लगना क्या होता है। विद्युत का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा या फिर करंट के किसी स्रोत के संपर्क में आता है। विद्युत ऊर्जा शरीर के किसी एक हिस्से से गुजरती है और सदमे का कारण बनती है। विद्युत ऊर्जा के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप क्षति ना हो, मगर कई बार गंभीर रूप से घायल या मृत्यु भी हो जाती है। तो सही बातें हैं कि इस तरह से देखा जाए ना, तो इलेक्ट्रिक शॉक या फिर इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में यदि हम आते हैं, करंट के संपर्क में आते हैं, तो गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं और जिसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। तो सही बात है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहेंगे तभी हम बच पाएंगे। अलर्ट रहिए एवं अलर्ट अपनों को रखिए। जो जिनके बारे में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज दीजिए, जिससे वो सेफ्टी रह सके और ख़ुद को बचा सके इलेक्ट्रिक शॉक लगने से। तो इन सब महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए और सबको समझाना चाहिए कि हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी डेंजरस है, इलेक्ट्रिक शॉक कितना डेंजरस है और इससे हमें बचकर रहना चाहिए। तो आइए और भी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं हम बिजली के बारे में। तो बिजली झटके या इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हम इस तरह बच सकते हैं या फिर ऐसे बचें आप। तो ज़्यादातर केसों में ये देखा जाता है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिकांश बिजली के झटके बिजली के तारों के संपर्क में आने से लगते हैं। जैसा कि पता है आपको, नहीं तो जान लीजिए, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं ये सब कि बिजली के तारों के संपर्क में आने से लगते हैं, वो भी 12 साल के कम उम्र के बच्चों को। तो ऐसा क्या करें जिनसे कि उन्हें करंट ना लगे। तो आइए टॉपिक वाइज कुछ समझते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो नंबर 1, शिशुओं को या फिर बच्चों को बिजली के झटके लगने से बचाने के लिए स्विच बोर्ड के ऊपर कवर का उपयोग करें। जो भी स्विच बोर्ड आपके बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ पर आप कवर कर दें, जिससे क्या होगा कि बच्चे उसके बिजली के संपर्क में या फिर करंट के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, जिनसे उन्हें करंट नहीं लगेगा। और नंबर 2, बच्चों को बिजली के तारों के साथ न खेलने दें। यानी विद्युत के इलेक्ट्रिक के तार जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आप चला रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप चला रहे हो, तो वहाँ पर क्या है कि जो तार एक्सटेंशन जो तार है उसके साथ बिल्कुल न खेलने दें। मान लीजिए कहीं कटा हो, जॉइंट्स हो, तो इनसे जो है कि करंट का शॉक उन्हें लग सकता है और लार्ज अमाउंट में लगेगा, जिससे वह घायल हो जाएंगे और डेथ भी हो सकती है। सो इन सब को ध्यान में रखकर यदि हम चलें तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। और नंबर 3 समझते हैं, टूटी व कटी हुई तारों को बदलें। यानी जो भी टूटी और फूटी तारें हैं, पुरानी हैं, तो उन तारों को बदलें, अवॉइड करें। एक्सटेंशन तारों का उपयोग सीमित करें। जो भी एक्सटेंशन तार जो आप यूज़ करते हैं कि बहुत सारा तार आप एक जगह इकट्ठा करके कटिंग फटिंग बहुत सारा आप जो रखते हैं जाल फाल बना के, उसको बिल्कुल सीमित रखें और सुनिश्चित करें कि तार को उतने करंट के लिए रेट किया गया है जितना उससे जुड़ी डिवाइस को चाहिए। यानी आपका जो तार जो आपने यूज़ किया हुआ है उसका एक रेट फिक्स होता है, उसकी एक कैपेसिटी फिक्स होती है और करंट के हिसाब से उसकी रेट फिक्स होती है, जिससे आपकी जो डिवाइस है उसको प्रॉपर उसके माध्यम से तार के माध्यम से उसको करंट प्रोवाइड होता रहता है, जिससे वह डिवाइस चलती रहती है। तो यह एक नॉलेजफुल बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, हम और आपको जाननी चाहिए
और जिससे क्या होगा कि हम करंट के संपर्क में आने से बचेंगे। और ध्यान दीजिए कि जहाँ भी इस तरह के तार हों, एक्सटेंशन तार हों या फिर पुराने तार हों, कटे फटे हों, वहाँ बिल्कुल सेफ्टी में रख कर, सेफ्टी में रहते हुए आप कोई मोटर या मान लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर है आपके पास, तो वहाँ भी आप इस तरह की एक्सटेंशन तारें न लगाएं। और आइए महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। करंट लगने से होने वाली समस्याएं क्या हैं, यानी करंट जब हमें लग जाता है तो उस समय ये समस्याएं क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं। जिस व्यक्ति को करंट लगता है, यदि उसे तत्काल कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है और जलने से गंभीर घाव नहीं होते हैं, तो उसके जीवित रहने की बहुत संभावनाएं होती हैं। मान लीजिए किसी को करंट लग गया है और ज़्यादा घाव भी नहीं है और गंभीर भी हालत नहीं है, तो वह व्यक्ति आसानी से बच जाता है और सही हो जाता है। लेकिन हमें उपचार के लिए ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे क्या है कि यदि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स आई हों तो डॉक्टर उसे फेस करके सही कर सकता है। कुछ टैबलेट्स, कुछ इंजेक्शंस दे के उन्हें रिलैक्सेशन में ला सकता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। बिजली के झटके के बाद अस्पताल में भर्ती लोगों में संक्रमण से मौत का सबसे आम कारण है। मान लीजिए बिजली के झटके के बाद यदि अस्पताल में भर्ती आदमी को कराया हमने, किसी व्यक्ति को, तो उसमें जो संक्रमण है, जो झटके के बाद जो संक्रमण आया, तो वो भी मौत का सबसे बड़ा कारण है। तो आपको आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए गाइस वीडियो को। और यदि आप चाहते हैं किसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर एक वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।